हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि डीज़ल और पेट्रोल के दाम समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे इनका प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो महंगाई का जो संबंध है वो डीज़ल और पेट्रोल के प्राइस से लेकर है। अगर वे बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट इससे पड़ता है। पेट्रोल और डीजल से ना सिर्फ महंगाई बढ़ रही है बल्कि हमारे इससे पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और अगर हमारी सरकार इसमें कुछ कर सकती है तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से बदलकर इलेक्ट्रिक बसों में बदलना। और इसके लिए कई सारी सरकारें इनिशिएटिव ले रही हैं और पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकार ने भी 150 इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी थी, जिसमें से शुरू के 3 दिन बस राइड फ्री थी। जितना चाहे आप उतना सफ़र करो, लेकिन सिर्फ वो इलेक्ट्रिक बसों में थी और इसका फ़ायदा 1 लाख लोगों ने उठाया। यानी कि 3 दिन जितने दिन तक वो बसें फ्री थी उसमें 1 लाख लोगों ने 150 बसों में सफ़र किया। और इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है वो 1500 बसें और लाने की योजना बना रही है अंडर डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर। और इसके अलावा 330 इलेक्ट्रिक बसें वो क्लस्टर स्कीम्स के अंदर लाने वाली है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो वहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हमें डीजल का एक अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो क्या है ये इलेक्ट्रिक बसों का पूरा मामला जो दिल्ली में चल रहा है, और इसके अलावा हमें डीजल बसें के अपनाने से कौन से एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। The Indian Express, Delhi government to give final nod to procure 1500 e-buses in 2 weeks। 31 में का आर्टिकल है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे 1500 बसें प्रोक्योर करने वाला है जो इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार अब डीटीसी के लिए यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए 1500 बसें खरीदने के लिए फाइनल अप्रूवल देने वाली है, जो अगले 15 दिनों में मिल जाएगा। और अप्रूवल मिलने के बाद जो भी सफल बोली करता या होगा यानी कि सक्सेसफुल बिडर, उसको इलेक्ट्रिक बसों का काम दे दिया जाएगा। लेकिन हम बात करें कि सक्सेसफुल बिडर कौन होगा, तो यहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स ही डीटीसी के लिए 1500 बसों की सप्लाई करेगी और इसके लिए ही अब टाटा मोटर्स दिल्ली सरकार के फाइनल अप्रूवल का वेट कर रही है। और इसके अलावा डीटीसी नहीं बल्कि क्लस्टर सिस्टम के लिए भी 330 बसें शामिल की जाएगी। और अभी दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते ही 150 बसें डीटीसी में शामिल की थी और वो इलेक्ट्रिक बसें थीं। 24 मई को इन 150 बसों को फ्लैग ऑफ किया गया था और दिल्ली सरकार ने 24 से 26 मई तक इन 150 बसों में फ्री राइड ऑफर किया था। और क्लीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो फ्री राइड ऑफर की गई थी उसमें 3 दिनों में ही 1 लाख लोगों ने सवारी की थी, जो ये बताता है कि लोगों में इलेक्ट्रिक बसों के लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार तो अब बहुत ज़्यादा इसके लिए सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाली है। जैसे कि अभी पता है आपको कि दिल्ली में 7205 बसें शामिल है इंक्लूडिंग क्लस्टर्स, जिसमें बसें जो डीसीटीसी की है वो 3514 है और इलेक्ट्रिक बसें 152 है। 2 फ्लैग ऑफ पहले हो गई थी, वो ट्रायल बेसिस पे थी। इसके अलावा 3 यहाँ पर जो बस डिपो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं, जहाँ पर है सेक्टर 37 में, मुंडेला कला में और राजघाट में। यानी कि नॉर्थ में हो गया, ईस्ट में हो गया, वेस्ट में हो गया। आगे को साउथ में भी बन सकता है, सेंट्रल में भी बना, और विभिन्न स्थानों पर बनेगा। इसमें ही जो डीटीसी की जो डिपो हैं उसी में ही 80 चार्जिंग स्टेशन टोटल हैं और जिसमें से 25 फास्ट चार्जर्स इंस्टॉल्ड हैं। 150 बसेस अगस्त तक आ जाएगी और टारगेट है 2022 के अंत तक 1500 बसेस लाने का, यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस। इसके अलावा 152 करोड़ यहाँ पे केंद्र सरकार से मिलेंगे और 2000 करोड़ यहाँ पर दिल्ली सरकार बियर करेगी, जिसमें 200 करोड़ उसके ऑपरेशन कॉस्ट भी शामिल है। यानी कि ऑपरेशन जो होगा ना उसका चार्जिंग वगैरह, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, तो 200 करोड़ उसके लिए है इसमें। और इसमें एस्टिमेटेड पॉल्यूशन कट कितना होगा, 0.16 मिलियन टन्स ऑफ PM 2.5 एंड 0.17 मिलियन टन्स ऑफ PM 10 CO2 इन 10 ईयर्स पर बसेस। यानी कि 3,30,000 मिलियन टन एक बसेस से 10 साल में पॉल्यूशन कट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर हम 150 बसों की बात करें तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा एक बस से। और अगर हम 1500 बसों की बात करें, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक बस 3,30,000 टन 10 साल में पॉल्यूशन कट कर रही है, तो 1500 बस कितना करेगी। और अभी तो सिर्फ ये 2022 के अंत तक ही 1500 बसेस हो रही है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बसेस आएंगी जो और ज़्यादा पॉल्यूशन कट करेंगी।
और कितनी बसें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में अभी 7,205 बसें हो गई है, लेकिन दिल्ली को 11,000 बसों की ज़रूरत है। ये खुद सीएम ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी कि अभी भी दिल्ली में 4,000 के लगभग बसों की कमी है, और शायद जो बाकी की बसों की कमी है वो इलेक्ट्रिक बसों से पूरी की जाएगी। लेकिन फिर भी अभी जो बसों की संख्या दिल्ली में है वो अब तक की सबसे ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली को और ज़्यादा बसों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। यहाँ पर मुंबई का नाम सबसे बड़ा आ जाता है, जहाँ पर 386 बसें हैं। अभी तो दिल्ली में 152 है, लेकिन जो मुंबई में काम कर रही है वो 386 बसें काम कर रही है। लेकिन इस साल के अंत तक जैसा कि पता है कि 1,500 बसें दिल्ली में आ जाएंगी, तो यहाँ पर दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा बसेस इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में हो जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए सरकार इतना क्यों जोर दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर मुद्दा है एयर पोल्यूशन का। 2021 में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का खिताब मिला था। 107 देशों की राजधानियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें दिल्ली सबसे ऊपर थी। और इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में दिल्ली टॉप पर ही आ रही है, चाहे 2018 हो, 2019 हो, 20 हो या 21 हो। पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली टॉप पर आ रही है। और अगर दिल्ली टॉप पर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है, और पोल्यूशन की वजह से हर साल लाखों लोग मर जाते हैं और करोड़ों लोग बीमार हो जाते हैं। और इस प्रदूषण को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल को कम कर इस्तेमाल किया जा सके। और इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक बसें, जो डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आगे अगले सेगमेंट में बताऊँगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रिक बसों का ये होगा कि ये ना तो गैस पर चलती है और ना ही डीजल पर। ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, जिससे इन बसों से हार्मफुल गैसें नहीं निकलती है जो हमारे शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाए। तो ये हमारे शरीर के लिए बेहतर है। और इसके अलावा ये बसें ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डीजल कंबंशन इंजन नहीं होता है, जिससे शोर नहीं निकलेगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा, कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलेगी, और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम होगा इससे, और हमारे शरीर में भी हार्मफुल गैसें नहीं पहुंचेगी। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, बेहतर है। और दूसरा पॉइंट आता है चीपर टू रन। अगर हम देखें तो बिजली, पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ती है, तो आप इलेक्ट्रिक बसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और एक बस को फ्यूल करना सस्ता पड़ता है डीजल से फ्यूल करने से, और ये 1/3 कॉस्ट पे ही हो जाता है। यानी कि अगर आप डीजल के ज़रिए अगर एक बस को फ्यूल किया जाता है तो 3,000 रुपये लगते हैं, तो वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक बसों को फ्यूल करोगे तो 1,000 रुपये की बिजली ही लगेगी। तो ये काफ़ी बेहतर है, जिससे जो बस का ऑपरेशन कॉस्ट होता है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें कोई इंजन नहीं होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है, और इसमें लुब्रिकेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिकना करने के लिए जो होता है ना इंजन ऑयल, वो डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे स्मूथ राइड और ब्रेक्स मिलता है। और ये बसें ट्रेडिशनल बसों से लंबी चलती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बसें हैं तो आपको डीजल का इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इलेक्ट्रिक बसों को बिजली से जोड़ दीजिए, आसानी से रिचार्ज कर सकते हो आप। और इतना ही नहीं, आप सोलर पावर प्लांट लगाकर आप खुद की बिजली भी बना सकते हो, और इसमें डीजल नहीं लगता है। तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी भी हो जाए, इससे कोई मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज है जो मैं आपको अगले सेक्शन में बता देता हूँ। हायर अप फ्रंट कॉस्ट। इलेक्ट्रिक बसों की कॉस्ट, इन इलेक्ट्रिक बसों की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत महंगी होती है। और एक इलेक्ट्रिक बस लगभग 3 नॉर्मल डीजल बसों की कीमत में आती है। तो इसका अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पूरा एक फ्लीट ले रहे हो तो काफ़ी महंगी पड़ती है। लिमिटेड रेंज, इसकी रेंज काफ़ी कम होती है, और अभी जो सबसे ज़्यादा रेंज वाली बस है वो भी अभी सिर्फ 225 माइल तक ही जाती है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप बस को कहाँ चला रहे हो, प्लेन में चला रहे हो, मैदान में चला रहे हो, नदी के आसपास जंगल में चला रहे हो, कहाँ चला रहे हो। आपको एक दिन में एक बार बसों को चार्ज करना होता है, और चार्ज करने में भी काफ़ी समय लगता है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।